रास्ता कारवां हर घड़ी है इम्तिहान, मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। तुम इतनी घबराई से क्यों रहती हो? तेरी माँ तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। जुगल जी की मेहरबानी से मैं आप लोगों के पास आ गई, और वरना वहाँ मैं छोटे से कस्बे में छोटी सी नौकरी कर रही थी। है? जुगल जी की मेहरबानी का तो पता नहीं, अलबत्ता हमने तुझे जरूर बुला दिया, वो भी गुणवती के कहने से, कि तू हमारी बुद्धू बेटी को होशियार बना देगी। वैसे अगर मुझसे पूछे तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि श्राद्ध के दिन बेटी और दामाद को तो बुलाते ही है खाने पर। मैं उन भावुक लोगों में से नहीं हूँ जिनकी आधी जिंदगी बेकार बुरा मानने में गुजर जाती है और बाकी आधी बेकार खुश होने में। पार्टी तो कैंसिल हो गई जी। वो ज्योति बता रही थी जी कि कल मामी जी का श्राद्ध है, इसलिए आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। मामा जी, अगर आप भावुक नहीं हैं, तो क्यों इस बेचारी के जन्मदिन को मामी जी के मरण दिन के रूप में ही याद किए जाते हैं? 25 साल बाद भी क्यों नहीं भरा आपके दिल का जख्म? I'm sorry पापा, मैंने जन्म लिया। बेटे, इंसान अपनी मौत के लिए तो जिम्मेदार हो सकता है कभी कभी, पर जन्म के लिए नहीं। जो एक बार देखता वो बार बार देखता, क्योंकि हर बार उसके इंद्रधनुषी व्यक्तित्व का कोई एक पहलू अनदेखा रह जाता। जी मैं सिर्फ यूं कह रहा था जी कि आप एक बार अपने ब्रदर के वकील से अभी फोन पर बात कर लेती, वहाँ पार्टी में कोई खास बात हो नहीं सकेगी। बार बार बात करना ठीक नहीं लगता चंदर, फिर बलदेव मेरा कोई सगा भाई तो है नहीं कि हक जताकर उससे मैं पैसे मांगती फिरूं। अजी धर्म भाई पर तो सगे भाई से भी ज्यादा हक बनता है ना। आप खुद बता रही थी ना कि आपके डैडी जी ने ही अगले को डॉक्टरी पढ़वाई, तो एहसान मन से पैसा लेने में तो कोई संकोच होना ही नहीं चाहिए। हाँ हाँ, एहसान मन क्या आगे, अब मेरी मम्मी जी गिड़गिड़ाए तुम्हारे लिए। अजी अगर उनसे पैसा लेने में इतनी ही हिचक होनी थी आप लोगों को, तो उन जापानियों के साथ प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए मुझे क्यों उकसाया? मैं तो फंस गया ना। चंदर बेटा, पैसा मिल जाएगा तुम्हें। पहले तो वो ऐसा समझते थे ना तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स नहीं है, अब जुगल की वजह से वो कमी भी पूरी हो गई है। अजी तो अगला कौन सा मुफ्त में काम कर रहा है? चंदर लिसन, ये जो तुम अजीब फजीब प्रोविंशियल लिंगो बोलते रहते हो ना, ये तुम्हें कहीं हाई सर्कल में नहीं पहुंचने देगी। जुगल जैसे अपस्टार्ट पर खर्चा तो करना पड़ेगा ही तुम्हें। हेलो, हाँ अरे अब बड़ी लंबी उम्र है तेरी। हाँ यहाँ तेरा ही जिक्र हो रहा था। हाँ ठीक ठीक एकदम ठीक, बढ़िया। भाई वो तू कार लौटा दे, शाम को पार्टी में जाना हमें। बात कर रहे हो जैसे कि हमारे पास एक ही कार हो। हाँ हाँ क्या 5,000? भाई क्यों? अच्छा ठीक है भाई, मगर तेरा ये डॉलर वाला मजाक बहुत लंबा खिंच रहा है। डॉलर एक्सचेंज करा के कहीं से रुपया क्यों नहीं ले लेता तू? अरे यार, अभी तेरे काम के लिए मैं अपने डॉलर्स क्यों खर्च करूं? देख एक काम कर, आधे घंटे में रोहित के फ्लाइट में पैसे पहुंचवा दे। हाँ चल, सी यू, बाय। किस बात की बख्शीश दे रहा है? पॉइंट दिया ना तूने फोन करने के लिए। 1 रुपए के बदले $1 देगा तो लूट जाएगा। अरे यार, तेरे जैसे प्यारे इंसान को तो 1 रुपए के लिए $100 देने चाहिए। चिढ़ तो मुझे इन चंदर जैसे लोगों पर आती। 5 नहीं 25 दे दो उसे। एंटेलियन की छोटी छोटी रकम के लिए बार बार फोन न किया करें। 1 से भी हिसाब दे और पैसा ले। लो जी कर लो बात, मांगे 5 और दें 25। भाई ये कहाँ की समझदारी है जी?
25 दे दो, ताकि उसे पता चले कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो, छोटे मोटे दुकानदार नहीं। बिहेव लाइक इज बॉस चंदर। बेबी ठीक कहती है चंदर, उसे नौकर समझो, नहीं तो तुम पर हावी हो जाएगा। डार्लिंग जी, 5 की जगह 25 दिलवाओगी ना, तो वो क्या उसका बाप भी हावी हो जाएगा। हाँ डार्लिंग जी मत कहा करो चंदर, माता जी जैसा लगता है। मम्मी जी, इसकी तो स्मॉल टाउन मेंटेलिटी जा ही नहीं रही है। अरे तेरी बात तो मानता है ना, धीमे धीमे तेरे मन माफिक हो जाएगा। लोग हमसे जलते हैं, इतना मालदार दामाद मिला है हमें। चंदर का रिश्ता तो स्मृति के लिए आया था, जिसका नाना अरबपति और बाप करोड़पति है। इस चंदर के लिए तो स्मृति ठीक थी मम्मी, और शन्नो इवन बेटर। ये लीजिए। बस भाई साहब बस, इसे अलग रखिए। देख लाडो, तेरे चॉइस के लिए 5 साड़ियां निकाली है मैंने। ये पोचमपल्ली अच्छी है ना, ये बनारसी जरी, हाँ? ये जामदानी कितनी सुंदर है, और ये है कांजीवरम, और ये धर्मावरम। जीजी पापा को तो ये अच्छा नहीं लगा। अरे वो थोड़ी ना पहनेंगे, मेरे ख्याल से देख, हाँ, ये वाली ले, मजेंटा रंग आजकल बड़ा चल रहा है। वाह बहन जी वाह, आपकी नजर तो पारखियों वाली है। सबसे बढ़िया रंग पर हाथ रखा है आपने। कहीं दाम भी तो उतने बढ़िया नहीं है ना। अरे बहन जी, आप तो हमारे पुराने गिरा के, अरे आपसे थोड़ी ज्यादा लेंगे, समझ लेंगे। हाँ बजट तो हमारा 5 का ही है। हाँ जी हाँ बहन जी, क्यों शर्मिंदा कर रही है। चले पैक कर। जीजी पापा को ये रंग भड़कीला लगेगा। मामा जी को तो सफेद पोश नर्सों के बीच रह रहकर हर रंग भड़कीला लगता है। मुझे बस एक ही चिंता है कि वो तेरी पार्टी में टाइम से आ जाए। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। सिंकी, क्या हुआ? सांस नहीं आ रहा है। प्लीज आप चलिए, मैं आता हूँ। मामी जी के रूप का बखान करते रहते हैं मामा हमेशा। अभी आकर देखे तो मामी से भी खूबसूरत लग रही है। अरे बच्ची को जरा फैशन वैशन नहीं करने देंगे तो उसका रंग रूप कैसे निखरेगा? हाँ? पापा ठीक कहते हैं, मैं मम्मी की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। भाई मामी की ब्यूटी और ढंग की थी और तेरी ब्यूटी और ढंग की है। तो अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूंगी कि तेरी ब्यूटी मच मच बेटर है। ये देख, देख ले आईने में। मुझे डर लग रहा है जीजी। डर तो परदेसी के प्यार की हीरोइन को भी लगता है। पापा गुस्सा होंगे। किस बात पे? जीजी प्लीज मेकअप कम करो। ज्योति की शादी में पापा इसी वजह से गुस्सा हुए थे। अरे तू मामा जी से बेकारी में डरती है। मामा जी तो हर किसी को हर बात पे टोकते हैं। बुजुर्गियत का फर्ज है टोकना और जवानी का फर्ज है करना। लाडो मेरी बात तो सुन। देख, वो विलायत रहकर आया है, उसे ऐसा हैवी मेकअप ही अच्छा लगेगा। अरे मैं बेट लगाती हूँ कि आज अगले की नजर तेरे शक्ल से हटेगी नहीं। दीदी, सच। दीदी, जवाई बाबू भी आ गए। सूप देना शुरू कर दे क्या? हाँ हाँ शुरू कर दो। कितनी बार तुमसे कह चुका हूं, अब तो लाओ मेरे सामने, तभी तो कुछ फैसला करो। ओ जी तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000। लो जी। Many happy returns of the day, Smriti. वैसे आज किस पर बिजली गिराने का इरादा है? ओ जी मैं तो जी रूप पर ही कुर्बान था, इसमें ये सिंगार सच्ची मुच्ची गजब ढारी। वो क्या कहते हैं फिल्म वाले, कातिल हसीना लग रही है एकदम। ना चंदर ना, लालच अच्छी बात नहीं है। अरे भाई कुर्बान होने के लिए हमने ज्योति दे रखी है तुम्हें, और फिर तुम जैसे सेकंड हैंड पर बिजली गिराने के लिए मैंने इसे नहीं सजाया है आज। Who is the lucky first hand, Smriti? अरे भाई चंदर का दोस्त है, अब्रॉड से आया है ना? चला जा। Happy birthday बेटा, happy birthday. अरे शनु जी, बिटिया को इतनी बढ़िया साड़ी पहना दी और गले में कोई जेवर नहीं। सॉरी। देखो बेटा, तुम्हारा जन्मदिन आज पहली बार मन रहा है, इसलिए सारे सालों का प्रेजेंट इकट्ठे दे रही हूँ। अरे मौसी जी,
इस साड़ी पर ये हार तो ऐसे लग रहा है जैसे सोने पे सुहागा। स्मृति, इस साड़ी कोई पार्टी वेयर नहीं, ब्राइडल वेयर लग रही है ना? अरे भाई इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी बिटिया ब्राइड भी बन जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब है कहाँ? जैसे मैखाने में लोग पड़े रहते हैं उसी तरह से हमारा डॉक्टर अस्पताल में पड़ा रहता है। अरे डॉक्टरी उसका नशा है, पेशा नहीं। वो मरीजों के बीच बैठकर अपने गम गलत करता रहता है। मैं बचूंगी या नहीं बलदेव? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा कमो। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन अगर मैं गलती से मर जाऊं, मुझे पता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं, मेरी ही गलती है। तुमने मुझे माँ बनने से बहुत रोका था। अगर मैं गलती से मर जाऊं तो बिटिया का नाम स्मृति रखना। वो तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बैनर्जी आ गया। आप घर जा सकते हैं प्लीज। थैंक यू। लाड़ो, परदेसी का इंतजार कर रही क्या? अरे इस मरे चंदर ने हमारा न्योता ही नहीं दिया होगा उसे। मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। मुझे तो पापा की फिक्र हो रही है। मेरे इस ऑटो आज तक कभी इतनी देरी नहीं हुई। मैं फोन करके आती हूँ। आप खा लेना, चाय पीने के बाद बात करने दो मुझे। बस दिन रात अस्पताल में पड़ा रहता है कम। अरे अपने ससुर के ट्रस्ट का काम देखने के लिए 15-20 मिनट का वक्त भी नहीं निकाल पाता है। सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल रखी है। हाँ जी, मुझे पता है जी। इसीलिए तो कह रहा हूँ जी कि जी कल मैं और आप बैठकर सारी बातें फाइनल कर लेते हैं। वो लियाजा के काम के लिए मैंने जुगल को लगा दिया है, उससे भी आपकी बात करा देता। ठीक है, कर लेंगे बात। अच्छा भाई गुणवंती, मैं तो चलता हूँ। अरे थोड़ी देर रुक जाइए भाई साहब। फायदा भी क्या है, उसके आने के तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे। सजा साहब, वो बात तो खुदा हाफिज, बाय। और हाँ, उस डॉक्टर के बच्चे को मेरी तरफ से इतनी ढेर सारी गालियां दे देना। अरे गालियां सुनने का मजा तो तेरे मुंह से आता है सज्जाद। मामा जी नमस्ते। नमस्ते। चलिए, शुक्र है आपको घर आने का वक्त मिल गया। सॉरी भाई, वो एक इमरजेंसी केस आ गया था इसलिए। अरे कुछ बचा भी है या सब चढ़ गए हो? हाँ सब है बलदेव, तुम जो कहो गरम कर दो। नहीं नहीं, सफर मैंने हॉस्पिटल में ही ले लिया था। कैसी हो तुम? अरे तू आदमी है कि घनचक्कर? आज के दिन भी खाना जाकर अस्पताल में खाया। चल कुछ मिठाई खा ले। थोड़ी सी मीठी वाइन ले लेंगे। चलो। और क्या करोगे आप? मामा जी, और तुझे भी पिलाएंगे आज। कौन? मैं? वाइन? अरे पागल हो गया तू? अरे आज इस मौके पे थोड़ी सी। नहीं मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक ले लूंगा। जाओ। Anybody would like to have a? मैं ले लूंगा जी कुछ। क्या लोगे? ये कौन सी वाली है जी? वाइन। इसी में से डाल दो। बस ये फुल कर दो। एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे जुगल, तुम हो? आंटी जी।
मियामी न्यूयॉर्क फ्लाइट में थोड़े नाल एक उड्डी लेकिन यादगार मुलाकात सी नहीं उड़ती यादगार। बड़े चार्मिंग एक्सप्रेशन। ये शन्नो है, ज्योति की कजन, और शन्नो ये जुगल है, मैंने तुमसे जिसका जिक्र किया था ना। बर्थडे गर्ल, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नहीं जी नहीं, मैं नहीं हूँ। एक मिनट ठहरी, मुझे बुलाती हूँ, एक मिनट। रॉन्ग पर्सन, मिस्टेक। चल ना, पर्दे से चला जाएगा। वो चले जाएंगे तभी आऊंगी। वैसे भी पापा नाखुश है पार्टी से। मामा जी कोई नाखुश नहीं है पार्टी से, और तू भी बेकार की डरती है। अरे उन्हें कैसे पता चलेगा लाडो? उन्होंने कानों में स्टेथोस्कोप थोड़ी लगा रखा है जो तेरे दिल की धड़कनें बढ़ती हुई सुन लेंगे। और वैसे भी जान, दिल की धड़कनें तो बढ़ेंगी। बिल्कुल हॉलीवुड का स्टार लगता है अगला। डॉक्टर बलदेव राज यही है वो लड़का जिसका मैंने जिक्र किया था। सॉरी फॉर गेट क्रैशिंग सर। दरअसल मैं अपने दोस्त चंदर की गाड़ी वापस करने आया था। अब मुझे नहीं पता था कि यहाँ पार्टी चल रही है। कैरी ऑन, एंजॉय योरसेल्फ। मामा जी, यही है जी वो जुगल जिसे मैंने लियाजा के काम के लिए रखा है। सर आपकी काफी तारीफ सुनी थी, आपसे मिलकर अजद खुशी हुई। अब इजाजत चाहूंगा सर। देखिए, अब आप आ ही गए हैं तो बिना कुछ खिलाए पिलाए तो नहीं भेज सकते। बोलिए क्या लीजिएगा? सर मैं तो महारानी मोरवी के यहाँ से फुल होकर आया हूँ। वाइन टेम्पटिंग, वाइन तो पी लूंगा सर। यकीन, आई मस्ट से वन थिंग सर, आपको वाइन की अच्छी पहचान है। और इंसानों की भी। विदेश में आपको हमारी तारीफ करने वाले मरीज कहाँ से मिल गए? हमारा डॉक्टर आजम तुम्हारे मरीज कब्रिस्तान के अलावा और कहाँ मिल सकते हैं भाई? भाई जुगल, ये सजाद नकवी साहब हैं। अपने मामा जी के ससुर के ट्रस्ट की देखरेख यही करते हैं। पैसों के लिए इन्हीं से बात करनी है अपने को। वही सर, महारानी मोरवी के ब्रोकर आपके बिजनेस सेंस की दाद दे रहे थे सर। वैसे विदेश में आपका किस चीज का बिजनेस है? बस यूं समझ लीजिए कि पापड़ बेलता रहा हूं सर। आपने तो गालिबन हर तरह के पापड़ बेले होंगे। अपनी बात को इससे ज्यादा खूबसूरती से मैं नहीं कह सकता था। चलना जाओ तो ठीक है, मैं उसे यहीं लेकर आती हूँ। परसों तक मैं दिल्ली और टोक्यो के कॉन्टैक्ट्स को एक्टिवेट कर दूंगा और आपको प्रोमो वीडियो की स्क्रिप्ट का ड्राफ्ट भी दे दूंगा। ओके। ये रही बर्थडे गर्ल स्मृति। हाँ। हैप्पी बर्थडे। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मेरे को मालूम नहीं था आपका बर्थडे है, इसलिए प्रेजेंट ना लाने की गुस्ताखी कर बैठा। आप तो शन्नू से ऐसी बातें कर रहे थे कोई आपको मालूम हो कि आज इसका जन्मदिन है। सब वो खबर आपके नौकर ने मुझे पहले ही दे दी थी। अच्छा। एक्चुअली आई हैव समथिंग फॉर यू। एक्सक्यूज मी प्लीज। बेटे, आज तो ऐसी तड़क भड़क रही हो कि लगता है फिल्म एक्ट्रेसेस को भी मात कर दोगी। कैसी साड़ी चुनी तुमने? जी मैंने शन्नू जीजी से मना किया था। ओ शन्नो, ये तो उन लोगों में से है जिनको बदतर ही बेहतर लगता है। गुस्ताखी माफ डॉक्टर साहब। अगर आप मुझसे पूछें तो ये साड़ी अच्छी है और इन पर तो बहुत अच्छी लग रही है। पूछने की जरूरत उन्हें पड़ती है जनाब जिनको अपनी समझ और पसंद पर भरोसा ना हो, समझे? राइट। स्मृति जी प्लीज। वाह, क्या अदा है। लगता है आप हर मौके के लिए घर से तैयार होकर निकलते हैं। ये लाया तो मैं ज्योति भाभी के लिए था, लेकिन उनको कुछ और दे दूंगा। स्मृति जी प्लीज एक्सेप्ट दिस। ले लो बेटे, लगता है थोक के भाव लाए हैं। डॉक्टर साहब, इंडिया में तो मेरी ज्यादा जान पहचान नहीं है। हाँ, जब फॉरेन जाता हूँ तो गिफ्ट थोक के भाव लेके जाता हूँ। अभी पिछले हफ्ते एम्स्टर्डम गया था तो पूरा एक सूटकेस गिफ्ट्स का भर के ले गया था। एक्सक्यूज मी जुगल, एम्स्टर्डम में तुम कहाँ टिके थे? जी मेरे एक दोस्त हैं अजय वछानी, उन्हीं के यहाँ ठहरा था। उनकी नाइजीरिया में कोको की डील मैंने करवाई थी। अरे हद हो गई, पिछले हफ्ते तो मैं भी उसी के साथ था, लेकिन ताज्जुब है ना तुमसे मुलाकात हुई और ना तुम्हारा जिक्र ही आया। स्ट्रेंज सर। भेस बदल कर रह रहे होंगे। मैं आपके सेंस ऑफ ह्यूमर की दाद देता हूँ सर।
लेकिन अजय बछानी के एम्स्टर्डम में 2 फ्लैट्स हैं। मेरे ख्याल से अभी मुझे चलना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम न्यूयॉर्क। ओके जुगल। अच्छा चंदर, थैंक यू। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट आंटी जी। गुड नाइट। थैंक्स फॉर द वाइन सर। गुड नाइट। स्मृति जी, दमयंती आंटी ने प्लेन में आपकी काफी तारीफ की थी। मिलने के बाद पता चला कि तारीफ जायज थी। आप भी कुछ कम काबिले तारीफ नहीं। आपने इतने कम वक्त में इतना कुछ देख लिया। थैंक यू सर। गुड नाइट स्मृति जी। लाज ने उसके मुंह पर ताला डाल दिया था। वो कुछ कह न सकी, लेकिन परदेसी ने उसकी आंखों में पढ़ ही लिया ये मूक आश्वासन कि अब से मेरा हर पल तुम्हारा रहेगा। मंजिल रास्ता कारवां हर घड़ी है इम्तिहान, मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां। मंजिल रास्ता कारवां हर घड़ी है इम्तिहान, मिले मिले ना मिले क्या पता ज़मीं आसमां, ज़मीं आसमां।